रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इन्होंने नंबर बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिमाचल राउंड अप 2023 और आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। साल 2023 प्रदेश के लिए कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लेकर आया। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो शायद प्रदेश की जनता को सदियों तक याद रहेंगी। हिमाचल राउंड अप 2023 में सबसे पहले बात होगी प्रदेश की राजनीति की। इसमें इस साल में काफी हलचल देखने को मिली। दिसंबर 2023 में प्रदेश की सुखविंदर सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, तो वहीं विपक्ष की सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई भी पहले दिन से जारी है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे प्रदेश में सेब बागवानों के हित में यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने का फैसला क्यों अहम रहा। तो जाते जाते एक नजर डालेंगे प्रदेश के सिरमौर जिले पर, जहां हाटी समुदाय का एसटी का दर्जा हासिल करने के बाद भी जंग अभी भी क्यों जारी है। तो वहीं आखिर में बात होगी हिमाचल के बागवानों की। साल 2023 बागवानों के लिए कई मायनों में अहम रहा। प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने बागवानों के हितों में कई अहम फैसले लिए। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि साल 2023 में हिमाचल में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले बात कांग्रेस की सुखविंदर सरकार की। प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार ने 11 दिसंबर को धर्मशाला में अपने सफल कार्यकाल का जश्न भी मनाया और जनता का आभार प्रकट किया। सरकार का 1 साल का कार्यकाल जहां चुनौतीपूर्ण रहा, तो वहीं 1 साल के कार्यकाल और चुनौतियों के बीच प्रदेश में सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने और सुख की सरकार का दावा कर रही है। इस दावे के पीछे क्या है वजह और क्या हैं वो अहम फैसले जिसके चलते सुखविंदर सरकार की ओर से इसे व्यवस्था परिवर्तन कहा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को सफल और व्यवस्था परिवर्तन का साल बता रही है। इस दौरान सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल और चुनौतियों के बीच प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने और सुख की सरकार का दावा कर रही है। 11 दिसंबर 2023 को सरकार ने धर्मशाला में व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल का जश्न मनाया और जनता से किए गए वादों को निभाने का वादा किया। कांग्रेस पार्टी ने जो 1 साल में कार्य नीतियाँ बनाई हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल का जो हमने नारा दिया है, वो उस संदर्भ में भी उन नीतियों का लाभ उस जनता तक पहुंचा, तभी वो आए हैं। सर, आपने आम आदमी के एक मुख्यमंत्री की छवि गढ़ी है और आप जनता के बीच जाते हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं। तो अगले साल में जैसे आप बोल रहे हैं आर्थिक संकट तो है ही है, तो सर संसाधन जुटाने के लिए अगले साल क्या देखिए, हमने संसाधन जुटाए हैं और इतिहास में 75 साल में किसी ने राजस्व की बात करके 1100 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में अधिक राजस्व प्राप्त करने की बात हमने की है। संसाधन जुटाएंगे और मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि हम 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। तो ये व्यवस्था जो 40 साल से चल रही थी ना, तो उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए ही हम लोग आए हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। 6 रुपये जो प्रति लीटर जो पशुपालक है, जो मिल्क फैट दूध करता है, उसमें हम 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ा देंगे। हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ किसान की आय दुगनी हो। 90% हमारे लोग जो है वो गांव में रहते हैं, छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं। हम उस दृष्टि से मैंने अगले बजट के लिए योजना बनाई है, आप उसका लाभ आने वाले समय में देखेंगे। हम देखते हैं कि हमारे लोग 10,000 के लिए कहीं जा रहे हैं, 12,000 के लिए जा रहे हैं, 15,000 के लिए जा रहे हैं, 20,000 के लिए। तो जिनके पास जगह होगी उसके लिए भी मैं आने वाले कुछ दिनों में योजना लेके आ रहा हूँ कि वो सोलर के द्वारा, अगर किसी के पास 3 बीघे है और उसके पास पैसा नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमारा एक ट्राई पार्टी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि उसको 3 बीघे का 20,000 रुपये कैसे मिले
और 25 साल तक कैसे मिले, उस दृष्टि से मेरी सरकार कार्यरत है। बेसहारा बच्चों के लिए सुख आश्रय कोष की शुरुआत, आर्थिक संसाधन के लिए वाटर सेस की शुरुआत, शराब के ठेकों की खुली नीलामी, ई वाहन को बढ़ावा का फैसला, ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए वाहन और ई सरकारी बसों की फ्लीट बढ़ाने के लिए फैसला, ई वाहन पॉलिसी बनाई, चार्जिंग स्टेशंस और 4 कॉरिडोर की घोषणा, बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी का स्वरोजगार, 50% सब्सिडी, सेब बागवानों के साथ खड़ी हुई सरकार, प्रति किलो सेब बेचने की गारंटी पूरी, बागवानों और आंदोलन के बीच आड़ती और लदानियों की मनमानी तोड़ी, 24 किलो सेब की पैकिंग, यूनिवर्सल कार्टन का फैसला, राजधानी शिमला के लिए 13.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने का फैसला, दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे परमाणु से शिमला तक बनाने का ऐलान। तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता दिलाने वाली सफलता की कुंजी 10 गारंटियां रही। कांग्रेस की 10 गारंटियों ने जनता के दिलों पर ऐसा राज किया कि बीजेपी के सर से कुर्सी का ताज छिन गया। बीजेपी के रिवाज बदलने के दावों पर रिवायत कायम रही और हर साल की तरह सरकार बदली। परिवर्तन का मुख्य कारण बनी कांग्रेस की ये 10 गारंटियां। 1. पुरानी पेंशन बहाल, ओपीएस। 2. युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार। 3. महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए। 4. 300 यूनिट बिजली फ्री। 5. बागवान तय करेंगे फलों की कीमत। 6. युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड। 7. हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल। 8. मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में होगा मुफ्त इलाज। 9. पशुपालकों से हर दिन खरीदेंगे 10 लीटर दूध। 10. 2 रुपए में होगी गोबर खरीदी। कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट में सभी गारंटियां पूरी करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार सभी गारंटियों को 5 साल में पूरा करने का दावा कर रही है। हालांकि सरकार 3 गारंटियों को पूरा करने का दावा कर रही है, जिसमें सबसे पहले ओपीएस बहाली की गारंटी, जिस पर पहली कैबिनेट में मुहर लगी। सवाल ये भी कि 10 गारंटियों पर सरकार ने अब तक क्या किया। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले 10 गारंटियों में से केवल एक को ही अंजाम तक पहुंचाया है। ओपीएस की बहाली के तौर पर ये गारंटी पूरी हुई है। सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर दावा कर रहे हैं कि 3 गारंटियां पूरी कर दी गई है। वे राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को दूसरी गारंटी के तौर पर पूरा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके पहले चरण की ही शुरुआत हुई है। इसके अलावा वे अंग्रेजी स्कूल खोलने की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी काम अभी शुरू ही हुआ है। देखिए, हमने तो पहली कैबिनेट से ही जो कांग्रेस सरकार ने गारंटी दी थी उसको पूरा करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले हमने कहा था, हमारी पहली गारंटी में था, जो भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है और निश्चित रूप से जो जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। और हमने पहली कैबिनेट में पूरा कर दिया। सबसे बड़ी गारंटी तो वो थी। और पिछले कल ही 3 IAS अफसरों ने भी हमारी उस ओपीएस की स्कीम को मांगा और हमने उनको भी दे दिया। तो इस तरह धीरे धीरे हम जो भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की गारंटी की बात करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार की बात करते हैं गारंटियों की, तो उनको ये बताना चाहिए कि क्या जयराम ठाकुर जी या क्या अनुराग ठाकुर जी ये बोलेंगे कि ओपीएस जो कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है वो पूरी हो गई है। ये सरकार आएगी और पहली कैबिनेट में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ओपीएस देगी। वो विश्वास हमारा लोगों के बीच में था। सुखविंदर सरकार के 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल ने सदी की भीषण आपदा को झेला। सरकार ने बीजेपी कार्यकाल में खोले गए कई संस्थान बंद किए, कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया, 6 CPS बनाए गए और VVIP कल्चर पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। खैर, सभी गारंटियां पूरी होंगी या नहीं, ये तो आने वाला साल ही बता पाएगा। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव है। प्रदेश में अब कांग्रेस की गारंटी पर जनता को कितना भरोसा रहा है, ये लोकसभा चुनाव में साफ होगा। सरकार का 1 साल बेहद चुनौतीपूर्ण भी रहा। सत्ता हासिल किए कुछ महीने ही बीते थे। ठीक से नई नवेली सरकार जीत का जश्न भी नहीं मना पाई थी कि प्रदेश पर प्रकृति कहर बनकर बरसी। आपदा ने राज्य पर ऐसा कहर बरपाया जो कि सदियों तक भुलाया ना जा सकेगा। न जाने कितनों के आशियाने तबाह हो गए और न जाने कितनों ने अपनों को खोया।
तबाही का ऐसा मंजर कभी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन सुखविंदर सरकार ने हार नहीं मानी। खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और पूरे कैबिनेट मंत्रियों को हालातों का जायजा लेने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए ग्राउंड पर भेजा। दिन रात लोगों की मदद में जुटे रहे। वक्त बीतता गया और अब आपदा को गुजरे कुछ महीने बीत चुके हैं। धीरे धीरे हालात पटरी पर लौट रहे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है और सरकार नए साधन जुटाने में लगी है ताकि प्रदेश को फिर से हंसता खेलता और हरा भरा बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात प्रदेश में विपक्षी दल यानी बीजेपी की। सत्ता से बाहर होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ पहले दिन से ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया था। विपक्ष की सड़क से लेकर संसद की लड़ाई आज भी जारी है। प्रदेश के मुद्दों और सरकार की गारंटियों को लेकर सरकार विपक्ष को लगातार घेर रहा है। ऐसा ही इस साल शीतकालीन सत्र के दौरान देखने को भी मिला, जहां बीजेपी का अजब गजब प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, देखिए विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो। साल 2023 में सड़क से संसद तक बीजेपी का प्रदर्शन देखने मिला। नहीं चलेगी ये सरकार। पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। कांग्रेस की सत्ता हासिल करते ही जयराम सरकार में खुले सैकड़ों संस्थानों को बंद करने के सुखविंदर सरकार के फैसले को लेकर सड़क से सदन तक विरोध देखने को मिला। नहीं चलेगी ये सरकार। जहां कांग्रेस सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के सफल होने पर जोर जोर से जश्न मनाया है, तो वहीं प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर नजर आई। साल का आखिरी शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में हुआ, जहां विपक्ष के प्रदर्शन के नए नए रूप देखने को मिले। 5 दिन चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने सरकार को जमकर घेरा और अजब गजब प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिला। बीजेपी विधायक विधानसभा में दूध की बाल्टियां लेकर पहुंचे और गाय भैंस का दूध बेचते नजर आए। क्यों नहीं लेते? चक्कर है भाई, चक्कर है। लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। दरअसल सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए प्रति लीटर भैंस का दूध खरीदने का वादा किया था। विधानसभा परिसर में ही बीजेपी विधायकों ने गाय भैंस का दूध बेचकर सरकार को गारंटी याद दिलाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक 10 गारंटियों के बॉडी फ्लेक्स पहनकर विधानसभा परिसर पहुंचे थे। 10 गारंटियां कितने भाई? सुक्कू भाई, सुक्कू भाई। 10 गारंटियां कितने भाई? सुक्कू भाई, सुक्कू भाई। 5 लाख नौकरियां कितने भाई? सुक्कू भाई, सुक्कू भाई। 5 लाख नौकरियां कितने? इसके बाद दूसरे दिन बीजेपी विधायक सिर पर गोबर की टोकरी लिए हुए परिसर में नजर आए थे। विधायकों ने बेरोजगारों की आवाज भी विधानसभा परिसर में उठाई। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट बैठक में 1 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते बीजेपी विधायकों ने विरोध जताते हुए प्रतीकात्मक तौर पर अपनी डिग्रियां जला दी। हालांकि ये डिग्री ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने विरोध दर्ज करवाने के लिए प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका अपनाया। युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। युवाओं का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। युवाओं का शोषण नहीं सहेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। युवाओं से कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से गारंटियां दी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गारंटी ये थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां
हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई 1 साल बीतने के बाद भी। गौर रहे कि बीजेपी अपने अनोखी रणनीति और प्रदर्शन के लिए हमेशा से जानी जाती है। प्रदेश के शीतकालीन सत्र के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ ग्राउंड पर उतरा और एक भी दिन जनता के मुद्दे या यूं कहे कि जनता की नजरों में हाईलाइट होने का नहीं छोड़ा। जाहिर है कि इन मुद्दों के साथ ही विपक्ष लोकसभा के चुनाव में भी उतरेगी। इसका कितना लाभ विपक्ष को मिलता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आगे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में काफी अहम रहा और बीजेपी को विपक्ष में बिठाने में जिसकी अहम भूमिका रही। बात सिरमौर जिले के करीब 3 लाख से ज्यादा हाटी समुदाय के लोगों की करेंगे, जो कि एसटी का दर्जा मिलने को लेकर कई सालों से आंदोलनरत रहे और अब केंद्र से एसटी का दर्जा मिलने के बाद आज प्रदेश सरकार के लिए क्यों परेशानी का सबब बन रहे हैं। क्या है हाटी समुदाय और उनकी मांगे, आइए देखते हैं। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 3 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गिरिपार की हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एएसटी का दर्जा मिल चुका है। इससे 4 विधानसभा क्षेत्रों की 154 पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। हाटी समुदाय 14 जातियों और उपजातियों का समूह है। इसमें खश कनेत से लेकर अनुसूचित जाति और उपजातियां शामिल है। 55 साल से आंदोलनरत लोगों ने इस फैसले के बाद पूरे गिरिपार क्षेत्र में दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। एएसटी का दर्जा मिलने के बाद शिमला से लेकर सिरमौर तक जश्न का माहौल देखने को मिला। हाटी समुदाय के लोगों ने शिमला और सिरमौर जिले में लड्डू बांटकर खुशी जताई। बीजेपी सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर इस मांग को पूरा किया, जिसके बाद अब उत्तराखंड की जौनसार बावर की तर्ज पर हाटी भी एएसटी में आएंगे। बता दें कि गिरपार क्षेत्र के लोगों ने एएसटी दर्जे के लिए लंबी शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ी है। एएसटी दर्ज के लिए लंबी शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ी। 55 साल से आंदोलनरत रहे हाटी। सिरमौर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों की 154 पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। शिलाई विधानसभा क्षेत्र की 100% आबादी को जनजातीय का दर्जा मिला। श्री रेणुका जी और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की 80% से ज्यादा आबादी को एसटी लाभ मिलेगा। पांवटा साहिब के करीब 14 पंचायतों के लोगों को एसटी का लाभ मिलेगा। लेकिन केंद्र की ओर से तो हाटी समुदाय को एएसटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इसे धरातल पर नहीं उतारा गया है, जिसके चलते हाटी समुदाय के लोगों में रोष है और आए दिन जिला सिरमौर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार से इसे लागू करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो इसे लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। जो हमारा हाटी का विषय है वो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट ने उसको किया है, मगर जब वो नोटिफिकेशन आई तो उस नोटिफिकेशन में जो है सभी लोगों, ट्रांसगिरी के सभी लोगों को एसटी बनाया गया है, जबकि हिमाचल सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था और जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया था उसमें भी एससी कम्युनिटी को बाहर रखा था। मगर जब वो बिल की कॉपी आई और वो गजट नोटिफिकेशन आया तो वो उन दोनों में विभिन्नता थी। तो हिमाचल प्रदेश के लॉ डिपार्टमेंट ने केंद्र को भेजा है कि आप ये बताएं कि उसमें से किस चीज़ को लागू करना है।
और रिमाइंडर्स भी हिमाचल गवर्नमेंट ने समय समय पे भेजे हैं, 2-3 भेज दिए हैं। और दूसरा इसमें जो त्रुटि है वो बेस डेट के विषय में है। हिमाचल गवर्नमेंट ने ये पूछा है, क्योंकि वो 22 अगस्त को नोटिफाई हुआ है, हिमाचल सरकार ने पूछा है कि भी उसको 22 अगस्त से लागू किया जाए कि या बेस डेट जो है, क्योंकि बेस डेट भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। जो एसटी एक्ट है, ट्राइबल एक्ट है, उसमें एक शब्द भी हिमाचल सरकार ना ऐड कर सकती है ना उसको डिलीट कर सकती है। तुरंत जैसे स्पष्टीकरण आएगा विदिन 24 आवर जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्पष्टीकरण आते ही तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में हाटी अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। गौर रहे कि प्रदेश में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने में हाटी समुदाय का भी बड़ा योगदान रहा है। विधानसभा चुनाव में सिरमौर जिले से 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में यहां की जनता ने डाली थी, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। ऐसे में प्रदेश में हाटी समुदाय के लोगों की जंग प्रदेश सरकार के खिलाफ अभी भी जारी है, जहां केंद्र ने इसे लागू कर अपना रास्ता साफ कर दिया है, तो वहीं प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये गली की फांस बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। साल 2023 प्रदेश को कई गहरे जख्म दे गया। आसमान से बरसी आफत ने प्रदेश में ऐसी तबाही मचाई कि सब तिनके की तरह बहाकर अपने साथ ले गई। ये सदी की कभी ना भुलाई जा सकने वाली आपदा थी। यहाँ तबाही का लोगों ने ऐसा मंजर देखा जिसमें लोगों ने अपनों को खोया, अपने आशियानों को उजड़ते देखा। उसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इन्होंने नामा बनाया सी। साल 2023 में जहां देश ने कई नए आयामों को छुआ, तो वहीं देश प्रदेश को कई ऐसे गहरे जख्म भी ये साल दे गया। इन्हीं जख्मों में एक हिमाचल प्रदेश में आई सदी की सबसे बड़ी आपदा भी है। इस साल हिमाचल में मॉनसून कहर बन के बरसा। आसमान से आई आपदा ऐसी ज्वाला बनकर बरसी कि सब कुछ अपने साथ तबाह करके ले गई। जहां सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई, तो वहीं हजारों आशियाने जमींदोज हो गए। राज्य में आई जल प्रलय ने पहाड़, पुल, सड़कें, गाड़ियां जो राह में आया सब तिनके की तरह बहा कर ले गया। मॉनसून ने ऐसी तबाही मचाई कि कहीं बादल फटा तो कहीं लैंडस्लाइड हुए। इन घटनाओं ने पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। उफनते नदी नालों ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग घरों में रहने से कतराने लगे। प्रदेश के कई हिस्सों से रूह कपा देने वाली घटनाएं पेश आई। जहां मंडी का ऐतिहासिक पंचवक्त मंदिर जलमग्न हुआ, तो वहीं शिमला के समर हिल से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां शिव मंदिर में सावन के महीने के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा मंदिर में लगा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि भगवान के दर पर मौत खड़ी होगी। भीषण लैंडस्लाइड हुआ और परिवार के परिवार खत्म हो गए। यहाँ से सामने आई तस्वीरें बेहद भयावह कर देने वाली थी। ऐसी ही कई घटनाएं मंडी, कुल्लू मनाली, सोलन, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और सिरमौर प्रदेश के कई जिलों के कई अलग अलग क्षेत्रों से सामने आई। प्रकृति के दिए जख्मों से अभी उभरना इतना आसान नहीं था। पूरा प्रदेश खौफ के साए में जी रहा था। कब कहां क्या हो जाए, लोगों को घर में भी डर सता रहा था, क्योंकि हालात ये थे कि घरों में भी सुरक्षित नहीं थे। 9,712 करोड़ का नुकसान, 2,944 घर पूर्ण रूप से ध्वस्त, 12,304 घर क्षतिग्रस्त, हाईवे समेत सैकड़ों सड़कें क्षतिग्रस्त। आपदा में करीब 500 लोगों की गई जान, एक दिन में करीब 55 लोगों की हुई मौत। लोक निर्माण विभाग को 2,949 करोड़ का नुकसान, जल शक्ति विभाग को 2,419 करोड़ का नुकसान, बिजली विभाग को 1,817 करोड़, कृषि बागवानी को 570 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 675 करोड़, शिक्षा विभाग को 118.90 करोड़ रुपए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने में हुई बारिश ने जमकर तांडव मचाया। प्रदेश भर से जान माल की भारी नुकसान की खबरें सामने आई। हालांकि अभी हालात सामान्य हो रहे हैं,
धीरे धीरे प्रदेश पटरी पर लौट रहा है। कहीं ना कहीं इस तबाही से हर कोई सबक ले रहा है। प्रदेश की सत्ताधारी सरकारें हों या आमजन, प्रदेश को क्षति हुई है। बारिश के रौद्र रूप से हर किसी को सबक लेने की जरूरत है। पहाड़ों को खोखला करना या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कितना भारी पड़ सकता है, और इसका सबक हर किसी ने इस आपदा से शायद लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आखिर में बात हिमाचल के बागवानों की कर लेते हैं। साल 2023 बागवानों के लिए कई मायनों में अहम रहा। प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने बागवानों के हितों में कई अहम फैसले भी लिए, जिसमें से मुख्य फैसला है यूनिवर्सल कॉटन को लागू करना और प्रदेश में किलो के हिसाब से सेब खरीदने का। यह फैसला क्यों बागवानों के हित में माना जा रहा है, इस फैसले से क्यों बागवान खुश हैं, विस्तार से जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान सेब राज्य के रूप में है। यहाँ रहने वाले लाखों लोगों का गुजर बसर सेब पर निर्भर करता है। प्रदेश के कई जिले, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर के कुछ क्षेत्र पूर्ण रूप से सेब पर निर्भर करते हैं। प्रदेश में नई सरकार के सत्ता संभालते ही बागवानों के हितों में फैसले लिए गए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल सरकार बागवानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा सत्र के दौरान ही सरकार ने सेब को यूनिवर्सल कार्टन में बेचने का फैसला लिया। इससे बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। बागवान लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचे जाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस लंबित मांग को पूरा किया है। यूनिवर्सल कार्टन में एक पेटी में 24 किलो सेब ही आएगा। इससे बागवानों को अपनी उपज के सही दाम मिल सकेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में सेब बागवानी का बड़ा हिस्सा है। प्रदेश में बागवान हर साल करीब 5,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। अमूमन प्रदेश में बागवान बिचौलियों के शोषण से परेशान रहते थे, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार अब बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया है। सरकार ने कोल्ड स्टोर स्थापित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। इससे बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सेब की पैकिंग के लिए अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल होगा। टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यूनिवर्सल ग्रेडिंग के मानकों के अनुसार बागवानों को 24 किलो के बड़ा और 12 किलो के लिए छोटा यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में भविष्य में यूनिवर्सल कार्टन का नियम लागू होता है तो इससे सेब बागवानों का शोषण नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में सेब बागवानी का बड़ा हिस्सा। प्रदेश में बागवान हर साल करीब 5,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। साल 2024 में सेब सीजन में पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन होगा अनिवार्य। राज्य में यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। साल 2023 से ही किलो के हिसाब से सेब खरीद शुरू। साल 2024 से टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूरी तरह से लगेगी रोक। बागवानों का 24 किलो का बड़ा यूनिवर्सल कार्टन होगा। 12 किलो का छोटा यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल होगा। गौर रहे कि प्रदेश सरकार ने साल 2023 से ही किलो के हिसाब से सेब खरीद शुरू कर दी है, जिससे जहां सेब बागवानों को अच्छा दाम मिलने की सरकार को उम्मीद है, तो वहीं आढ़तियों ने इसे लागू करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा। साथ ही भरोसा जताया कि सेब की प्रति किलो बिक्री और यूनिवर्सल कार्टन की मांग को पूरा करने के बाद अब राजस्व विभाग में संशोधन मील का पत्थर साबित होगा। जहां किलो के हिसाब से सेब बेचने के फैसले से बागवान खुश है और अपने हित में बता रहे हैं, तो वहीं अब बिचौलियों का भी बागवानों को सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ये थी हिमाचल के लिए 2023 में कुछ खट्टी मीठी यादें। चलिए हमारी खास पेशकश हिमाचल राउंड अप 2023 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर यूं ही बरकरार रहेगा। नमस्कार।